हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 और इसके जस्ट बाद ही प्रैक्टिस सेट नंबर 11 भी देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला। यह कहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी के द्वारा 11 सूत्रीय मांग को वायसराय इरविन द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व यह कहा था। क्वेश्चन नंबर है 2, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। संस्थाएं और संस्थापक दिया गया है। देव समाज संस्थापक कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव। सेवा सदन के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू नहीं थे। सेवा सदन के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बहराम जी मालावारी। बहराम जी मालावारी। स्थापना कहाँ किया था? तो मुंबई में बहराम जी मालावारी सेवा सदन की स्थापना किया था। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा सेवा समिति की स्थापना 1914 में की गई थी। हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा 1914 ईस्वी में सेवा समिति की स्थापना की गई थी। वही सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा? बहराम जी मालावारी। वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू। के श्रीधरलू नायडू आंसर हो जाएंगे सी। हमने क्या क्या बताया? देव समाज संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। धर्म सभा राधाकांत देव। सेवा सदन के संस्थापक थे बहराम जी मालावारी। हृदयनाथ कुंजरू ने सेवा समिति की स्थापना 1914 में की थी और वेद समाज की स्थापना के श्रीधरलू नायडू ने किया था। क्लियर। नेक्स्ट है, यहीं पे याद करने का भी प्रयास करिएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे। इनका सेनापति का नाम क्या था? इनका सेनापति का नाम क्या था? अस्कंद। क्या था? अस्कंद। मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में पराजित किया था। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें जयचंद को मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 4, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो हुआ था औरंगजेब के समय। औरंगजेब के समय आंसर हो जाएगा ए। 1672 ईस्वी में सतनामी पंथ एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? सीरी को राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने। सीरी के किले का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आंसर हो जाएगा डी। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303-4 में इसने निर्माण करवाया था। सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 6, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? यह मिला है बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है? किसे सांप्रदायिक पंचाट के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया है? आंसर हो जाएगा जैन। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। इसमें मुसलमानों, यूरोपियों, सिखों, दलितों एवं भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया था। जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? तो बाजीराव द्वितीय। आंसर हो जाएगा सी। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 के बाद पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इस समय बाजीराव द्वितीय शासनकाल था। बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन कलकत्ता के टाउन हॉल से प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा। सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल गरम दल के रूप में हो गया था। क्वेश्चन नंबर है 10, बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ था पटना में। पटना में कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प है जो सही दिया गया है? चंपारण आंदोलन जो हुआ था, चंपारण आंदोलन 1917 में
मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। मिला लीजिए, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या होगा। चंपारण आंदोलन 1917, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा कांड जो हुआ था 5 फरवरी 1922 को। आंसर हो जाएगा बी। प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे। चरक यह रहते थे कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में। आंसर हो जाएगा ए। चरक, वसुमित्र, अश्वघोष यह सब कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत को चलाया था। इसी समय यह राजगद्दी पर बैठा था। किसने उदंतपुरी विहार का निर्माण करवाया था। उदंतपुरी विहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने करवाया था। इनमें से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। इनमें से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी। पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष या इनमें सभी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है वेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था। वेलोर विद्रोह किसके समय में हुआ था। तो यह हुआ था जॉर्ज वार्लो के समय। कब हुआ था। 1806 में, 1806 ईस्वी में। इसका जो कार्यकाल है 1805 से लेकर के 1807। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है। तो 4 है। कितनी है। 4 है। जोवियन ग्रह या फिर बाह्य की संख्या कितनी है। तो भी 4 है। आंसर हो जाएगा सी, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। उसी तरह से वाह जो ग्रह है बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है। देखते हैं। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। गलत है। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा का नहीं, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है। अटलांटिक महासागर से होकर के गुजरती है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है यह आर्कटिक सागर से होकर के, आर्कटिक सागर, चुकी सागर और बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है इनमें से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, डायोराइट है, जबकि ग्रेफाइट नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। महाद्वीप और सबसे लंबी नदी दिया गया है। एशिया की सबसे लंबी जो नदी है यह यांगसी है। कौन सी नदी है। यांगसी है कहाँ। तो यह चीन में है। नेक्स्ट है यूरोप। यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है यह वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे है और उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। या फिर से एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, ऑस्ट्रेलिया का मरे और उत्तरी अमेरिका का मिसौरी। इसका जो आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर ए। टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। टुड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है। तो क्रायोफाइट कहलाती है। क्रायोफाइट। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति मेसोफाइट कहलाती है। मेसोफाइट कहाँ के कहलाएगी। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति। वही जल प्लावी क्षेत्रों की वनस्पति हाइड्रोफाइट कहलाती है। जल प्लावी क्षेत्रों की वनस्पति हाइड्रोफाइट और कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति लिथोफाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ट्रोपोफाइट क्या कहलाएगा। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है, रोहतांग है, बारालाचा है, लिपू लेक जो है, लिपू लेक यह कहाँ है। तो हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड। एक और है लेखापानी दर्रा। लेखापानी जो दर्रा है यह कहाँ है। तो यह हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। लेखापानी दर्रा अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेक उत्तराखंड। क्लियर। माना नीति भी कहाँ है। तो उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट है पुराना निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। माफ करिएगा, पूर्णा। पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पूर्णा जो है यह ताप्ती की है। किसका है। ताप्ती का सहायक नदी है। ताप्ती जो है यह एस्चुरी का निर्माण करती है।
अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? तो यह झील है चोलामो झील। कौन सा झील है? चोलामो झील है, जो कि कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा सिक्किम में। चोलामो झील सिक्किम में है। राकसताल झील कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में। राकसताल उत्तराखंड में। बुलर झील जम्मू कश्मीर। वैरीनाग झील यह जम्मू कश्मीर में है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 51%। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित किया गया? कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया था? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट सोवियत संघ के द्वारा रूस के सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना भी सोवियत संघ की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई थी 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 में। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब की गई थी? 1964 में। कब? 1964 में। ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब की गई थी? हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना 1959 में। और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर की स्थापना किया गया था 1956 में। दुर्गापुर 1956 में ब्रिटेन के सहायता से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष? 1949 को। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 इसका काल है। क्वेश्चन नंबर 28, आरबीआई का लेखा वर्ष होता है? एक जुलाई से 30 जून। आरबीआई का पूछा जा रहा है तो 1 जुलाई से 30 जून हो जाएगा। आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1935 में किया गया था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? विश्व का पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? तो नीदरलैंड में। कहाँ? नीदरलैंड में। कब? 1602 ईस्वी में। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट की शुरुआत किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? सरदार पटेल के पास। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से लिया गया है। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? बताइएगा। तो यह हो जाएगा 57वां संविधान संशोधन 2011। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? कौन सी शर्त नहीं है? चलिए देखते हैं। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, सही है। किसी राज्य में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, यह भी सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 5। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 50 में। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश अनुच्छेद 50 में। क्वेश्चन नंबर 37, कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? 2 हो जाएगा, और दोनों के दोनों मुस्लिम थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। आंसर बी हो जाएंगे, फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर बी। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? समाप्त कितने तरीकों से की जा सकती है? बताइएगा।
3 तरीकों से। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से। नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। संविधान मुद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? भारतीय संविधान का परिचय पत्र N.A. पालकीवाला ने। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? 5 हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो केरल में। रबर बोर्ड केरल में। तंबाकू बोर्ड गुंटूर। मसाला बोर्ड कोची। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है यह कहाँ है? पुणे में। निम्न में से कौन रेशम के किस्म नहीं है? मलबरी, इरी, मूंगा। रेशम के किस्म नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी है। मलबरी है, मूंगा है, इरी है, टसरी है, नेस्ट है, जिसे टसर भी बोलते हैं। टसर भागलपुर बिहार में पाया जाता है, उत्पादन होता है। कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? कैंडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो जुड़ा हुआ है गोल्फ से। गोल्फ से। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? तमिलनाडु में स्थित कौन सा अभ्यारण्य नहीं है? तो हो जाएगा मुद्दुमलाई भी है, वेदांतंगल है, इंदिरा गांधी भी है। पराम्बिकुलम तमिलनाडु में स्थित नहीं है। पराम्बिकुलम है कहाँ? तो यह केरल में है। कहाँ है? केरल में है। पेरियार भी केरल में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। अबोहर अभ्यारण्य कहाँ है? अबोहर यह हो जाएगा आपका अबोहर पंजाब में। नोगर वाइलम अभ्यारण्य मेघालय। नोगर वाइलम अभ्यारण्य कहाँ है? मेघालय में। पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? पंचेत बांध किस नदी पर स्थित है? दामोदर नदी। पंचेत बांध झारखंड राज्य में है और यह दामोदर नदी पर स्थित है। गिरना परियोजना कहाँ है? गिरना परियोजना महाराष्ट्र में है। शारदा परियोजना उत्तर प्रदेश। तुलुल परियोजना जम्मू कश्मीर। तिलैया परियोजना झारखंड। हिडकल परियोजना कर्नाटक। उकाई परियोजना गुजरात। उकाई परियोजना ताप्ती नदी गुजरात। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है? पालकोंडा पर्वत जो है आंध्र प्रदेश में है। इसी पर्वत के एक किनारे पर तिरुपति तीर्थ स्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49। वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1980 में। 25 अक्टूबर 1980 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। टाइगर बाघ संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? 1973 में। और राष्ट्रीय वन नीति कब लाया गया था? 1988 में। प्रतिवर्ष आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। 2 फरवरी को 2023 का थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। नेक्स्ट है क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षाओं को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो यह हो जाएगा हाफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। कैलामाइन इनमें से किसका अयस्क है? कैलामाइन इनमें से किसका अयस्क है? तो यह हो जाएगा जस्ता का। कैलामाइन। कैसीटेराइट किसका है? कैसीटेराइट टीन का है। किसका है? टीन का है। एप्सम साल्ट कार्नेलाइट मैग्नीशियम का है। मैलेकाइट कैल्कोसाइट कैल्कोपाइराइट यह तांबा का अयस्क है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? यह निर्भर करती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? संयोजी उत्तक नहीं है तो हो जाएगा त्वचा। त्वचा उपकला उत्तक का उदाहरण है, जबकि रक्त, हड्डी, उपास्थि यह सब संयोजी उत्तक के उदाहरण हैं। संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करती है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? नहीं जमता हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण नहीं जमता है, आंसर हो जाएगा बी। जबकि फाइब्रिनोजेन जो है, फाइब्रिनोजेन यह रक्त को
थक्का बनाने में सहायक होता है। प्रस्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? प्रस्रव ध्वनि का उपयोग समुद्र की गहराई पता लगाने में, घड़ियों के पार्ट पुर्जे को साफ सफाई में, संकेत भेजने में उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया, इससे प्रभावित जो होता है यह होता है रक्त। यह आनुवंशिक रोग है। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित होता है? क्या परिवर्तित? तरंग दैर्ध्य और वेग। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया है। आंसर हो जाएंगे ए। 61 नंबर प्रश्न, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। वायुदाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? गिरावट तूफानी मौसम का। आंसर हो जाएगा बी। धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा की संभावना होती है। अचानक नीचे गिर जाता तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। धीरे धीरे ऊपर उठती है तो यह मौसम साफ रहने की संभावना है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है यह कोशिका है। क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। हालांकि उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवन हॉक के द्वारा किया गया था। और वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? यह न्यूरॉन है। वृक्क का न्यूरॉन हो जाएगा। तंत्र का नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन होगा। और तंत्र का न्यूरॉन होगा। तंत्र का न्यूरॉन होगा। यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। नेफ्रॉन किसका है? तो वृक्क का है। और न्यूरॉन किसका है? तो तंत्र का है। क्लियर? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है तो यह हो जाएगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है वे कहलाती है, यह कहलाती है प्रदीप्त। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? पौधों में लचीलापन किसके कारण होता है? किस उत्तक के कारण? कॉलिन काइमा के कारण। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 4। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो है क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 65% पाया जाता है। वही कार्बन 18%, 10% हाइड्रोजन पाया जाता है, 3% नाइट्रोजन और 2% कैल्शियम और 1% जो है फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? सीजियम। इनमें से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? न्यूट्रॉन की संख्या अधिक ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना है? तो 8। बोरॉन का 6 है। नाइट्रोजन का हो जाएगा आपका 7 और बेरिलियम का न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी, यह हो जाएगा 5। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हींग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हाथरस है, यूपी में है। आंसर हो जाएगा ये, बहुत ही फेमस ही रहता है। डॉक्टर एन गोपाला कृष्ण का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 73, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारत को। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ? बनिहाल कटरा। बनिहाल से कटरा सबसे बड़ी एस्केप सुरंग बनिहाल टू कटरा। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो शुरू की है झारखंड। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना?
कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश डेनमार्क बन गया है। राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। मुद्रा क्या है? तो डेनिश क्रोन है। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में इनमें से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई है? प्राइवेट सेक्टर की भूमिका, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना, रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ावा देना। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया का ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया है? दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर भारत पहुंच गया है? 33वां स्थान पर। आंसर हो जाएगा सी। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर अपना भारत है। चौथा स्थान पर कौन है? तो यह जापान है। चौथा स्थान पर जापान है। ODF खुले में शौच मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बन गया है? वायनाड बन गया है। कौन सा? वायनाड। आंसर हो जाएगा बी। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड मिला है? IIT इंदौर। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गॉव अवार्ड मिला है? तो IIT इंदौर। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है? कमल। क्या है? कमल है। क्वेश्चन नंबर 83। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी। गोवा में 2 सीटें प्राप्त की है, वही गुजरात में 5 सीट प्राप्त किया और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है, दिल्ली में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो यह जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट को मानेसर में स्थापित किया? मानेसर हरियाणा में। एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPEX को मानेसर हरियाणा में स्थापित किया। कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय को कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? गोवा और कर्नाटक। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रवनीत कौर को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की? 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की तो नालंदा महाविहार। RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया? किस नीति के तहत? तो यह हो जाएगा क्लीन नोट पॉलिसी के तहत। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना टैक्स कलेक्शन एट सोर्स लागू किया? TCS लागू किया। 20%। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS लागू किया? तो 20%। वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 में भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? यह हो जाएगा पैन कार्ड। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही? बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी रही? ऑप्शन को देख लें। इसका आंसर हो जाएगा 10.98%। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? C295। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 आयोजित हुआ है? भारत और फ्रांस। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? यशस्वी जायसवाल। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 97 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 98 देख लेते हैं। 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
99 बी हो जाएगा। और लास्ट नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे पी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। वही संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और ये भी ध्यान रखिएगा, तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। वही जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कब किया गया? तो यह किया गया है 2011 में। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया था। कोचीन का नाम बदल करके केरल कब किया गया? 1956 में। 1956 में। ये भी ध्यान रखिएगा। मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु किया गया था 1969 में। 1969 में। 1969 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। और उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया है 2007 में। 2007 में। और पांडिचेरी से पुडुचेरी किया गया है 2006 में। और उड़ीसा से उड़ीसा 2011 में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल, यह सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जी हाँ, इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो यह जांच करता है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए। 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। 1921 में इसका गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। 1950 जॉन मथाई के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 12। कितनी? 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह बंद किया गया है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है किस अनुच्छेद में? 262 में। 262 अनुच्छेद 262 में। निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं संघ सूची। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह 3री अनुसूची में है। 3री। दूसरा में है वेतन। चौथा में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। विषयों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 1996 में। 1996 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। हंगुल परियोजना 1970। हंगुल परियोजना 1970। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975। और ध्यान रखिएगा हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ योजना 2009। और गीत संरक्षण 2006। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है? द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण ओजोन है। द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण ओजोन है। ऑप्शन नंबर सी। जो प्राथमिक प्रदूषणों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होती है, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, धूम आदि। अपीको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? चिपको नहीं है, अपीको है। अपीको आंदोलन का संबंध हो जाएगा कर्नाटक से। कहाँ से?
कर्नाटक से। यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन 1983 ईस्वी में चलाया गया था। 1983 में। इसके प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 3 प्रकार के। संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या, जैवभार, ऊर्जा पिरामिड। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? मेघालय में। पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा मई 2023 में पैदल चलने के अधिकार को लागू किया गया है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? अनुच्छेद 102(1)(e). भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा? यह हो जाएगा डिकिन यूनिवर्सिटी। डिकिन यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? यह दिया है 6 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा डी। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने का योजना है? चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो अन्य राज्य में प्रवास करते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त किया जाएगा। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? ट्विटर की नई सीईओ कौन है? यह हो जाएगा लिडा याकारिनो। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में चर्चा रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है? यह हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। स्थापना कब हुआ था? 2003 में। यह बड़ी बिल्ली की प्रजाति में तेंदुआ पाया जाता है। यहाँ बड़ी बिल्ली की प्रजाति में तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़। 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा 86,09,855 करोड़ रुपया। 8,69,855 करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा जो दिया गया है यह कितना है? 4,99,867 करोड़ रुपया है। प्राथमिक घाटा कितना है? 7,06,845 करोड़। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अमृत काल तक की यात्रा के दौरान इनमें से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? अमृत काल तक की यात्रा के दौरान इनमें से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? हरित विकास, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान और फिर क्या है? पर्यटन।
1, 3, 5, 6। ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार की सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा? 10वां। भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो यह कब तक का रखा है बताइएगा? 2030 तक। विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक। कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है इनमें से सभी: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? 295 को बनाने की मंजूरी या फिर जिम्मेदारी किसे मिली है? टाटा को। हिमालय क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने यूएवी विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? DRDO। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बताइएगा, कब सम्मानित किया गया था? 2015 में। 2015। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 21वां है। 34 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। IIFA अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईफा अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? ऋतिक रोशन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। क्वेश्चन नंबर 36। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा इटली में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति। छोटे पैमानों के उद्योग के विकास के सुझाव के लिए किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति। ऑप्शन नंबर सी। बैंक सेवा सुधार हेतु गोईपुरिया समिति। शैक्षिक सुधार हेतु कोठारी समिति। बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हम समिति। केंद्र राज्य संबंध हेतु सरकारिया समिति। जनसंख्या नीति हेतु स्वामीनाथन समिति और लघु उद्योग विकास हेतु आबिद हुसैन समिति। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.72%। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? जरूरत से ज्यादा व्यक्ति लगे हुए हों उसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है? आंसर हो जाएगा
अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? 18 से 40। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का। मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद किसका है? तो अथर्ववेद का है। हमने क्या क्या बताया? मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्षमेश्वर। क्षमेश्वर। किरातोजुनियम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। किरातोजुनियम, भारवी। उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। और शिशुपाल वध के लेखक है महाकवि माघ। सूर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट, विक्रम, कौरव, हस्तिमल, रघुवंशम, कालिदास। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? रैयतवाड़ी प्रथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच के। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। नेहरू रिपोर्ट 1928। बेबल योजना 1945। आंसर बी। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? रजनी पामदत्त। आंसर हो जाएगा सी, रजनी पामदत्त। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। आंसर हो जाएगा बी। पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। आंसर हो जाएगा सी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। प्रथम अनुयायी जमाली। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? अस्म का पोटला या फिर पातन, मत्स्य का विराटनगर, मल का कुशीवती, चेंदी का उज्जैन नहीं होगा, चेंदी का हो जाएगा आपका शक्तिमती। आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? 1000 खंबा अलाउद्दीन खिलजी। सिरी का किला, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके द्वारा ही मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सिकंदर ए सानी की उपाधि इसने धारण की थी। निम्नलिखित युद्ध में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन शामिल नहीं है? कोई नहीं, सभी सही है। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658, सामूगढ़ का युद्ध मई 1658, देवराय का युद्ध हुआ था मार्च 1659 को और तीनों में औरंगजेब की ही जीत हुई थी। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लैंसडाउन। ऑप्शन नंबर बी। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लैंसडाउन के समय कब? 1891 में। शारदा एक्ट लागू हुआ था 1930 में, लाया गया था 1929 में, लागू हुआ था 1930 में इरविन के समय। नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया था? 1972 में।
नेटिव मैरिज एक्ट 1972 में, माफ करिएगा 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय 1872 हो जाएगा, तो नॉर्थ ब्रुक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में किसके प्रयासों से, ईश्वर चंद के प्रयासों से, लॉर्ड कैनिंग के समय। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी, मांग की गई थी 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमन्य तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है, 220 माफ करिएगा 220 वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है, पीएच का सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नींबू का जो पीएच मान होता है यह कितना होता है 2.4 होता है, सभी लोग जानते होंगे। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, रक्त का 7.5 होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पित्त वसाओं के वाष्पीकरण में सहायक पदार्थ होता है, यह सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है, यह भी सही है। पित्त जो है खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और अग्नाशी एंजाइम को क्रिया को प्रेरित करता है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, यह जो है गलत दिया गया है। पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पित्त में साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स जो वसा के पाचन में सहायता करते हैं। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से। यह दुग्ध स्राव में सहायता करता है, यह प्रसव एवं दुग्ध स्राव में मदद करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, यह पीनियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य में मिला था, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य में मिला था, प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आंसर हो जाएगा बी। कब, 1921 में। और सीवी रमन को 1930 में दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, जिसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। इनमें से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है, यूकैरियोटिक जीव का जीवाणु नहीं है, यह प्रोकैरियोटिक में आता है। आंसर हो जाएगा डी। यूकैरियोटिक जीव की संरचना कैसी होती है, जटिल होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रिका नहीं होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है, सेरिब्रम में। पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत होता है, पानी की बूंद किसके भांति प्रतीत होता है, अप्तलेंस, ऑप्शन नंबर डी। पानी की बूंदें किसके भांति प्रतीत होती है, अप्तलेंस की भांति। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में, साइनोकोबालामिन। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश किस में होता है। एक क्वेश्चन हमने पूछा था किस में धनात्मक आवेश होता है, और यह पूछा गया है ऋणात्मक आवेश होता है किस में, क्या होता है, बीटा किरण में।
आंसर हो जाएगा सी। गामा और एक्सरे में तो कोई भी आवेश होता ही नहीं। अल्फा में होता है धनात्मक आवेश, उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था कौटिल्य का। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्षारक OH- OH नेगेटिव। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी असत्य दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, जबकि कैथोड जो होता है जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंध। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में। हाँ, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई है। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में। कब? 1904 में। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय, इलायची एवं काजू, लैटेराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जलांगी नदी, यह हो जाएगा हुगली की। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? हुगली की। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। पहले आएगा थाल घाट, उसके बाद आएगा भोर घाट, भोर घाट के बाद पाल घाट, पाल घाट के बाद सेनकोट। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थाल घाट मुंबई को नासिक से, भोर घाट मुंबई को पुणे से, पाल घाट कोयम्बटूर एवं कोची, और सेनकोट तिरुवनंत एवं मदुरै को जोड़ती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया। भू आवेष्टित देशों में से कौन से देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं? उज्बेकिस्तान, दोहरा भू आवेष्टित है उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? केवल संयुक्त राज्य, मिशिगन झील। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर हॉर्न, सुपर मिशन मिशिगन, ईरी झील, यह सब 5 झील वहां पे अवस्थित है। सुपर मिशन है ई आंटी, ऑन्टारियो झील एक रह गया। मिशिगन जो है पूर्ण रूप से कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, बाकी सब कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान से खनिज तेल पाया जाता है? किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? ये तो सादी चट्टान होगा। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 92, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो वनस्पति, आंसर हो जाएगा सी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? विश्वनाथ आनंद को। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है, 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसका शुरुआत 1991-92 में हुआ था।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? अग्रिवीणा नहीं लिखी गई है, जबकि हंगरी स्टोन, गोरा यह सब लिखा गया है। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट रुक जाएंगे। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का सी। 99 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।